ऑपरेशन साइक्लोन। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अफगान जो है अफगानिस्तान, उसके अंदर किसके वॉर हुई है, तो कैसे वॉर हुई, अफगानिस्तान का ये हाल है और ये कैसे हुआ, इसमें किस किस का साथ है, इसमें हम आपको पूरे विस्तार से इस चीज को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी बात आती है कि किस किस ने अफगानिस्तान को क्या किया, बर्बाद किया। ठीक है, तो उसके ऊपर चलते हैं। इसमें देखिए 3 लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, किसके लिए? अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनाने के लिए कितने लोगों का हाथ है? 3 लोगों का हाथ है। अमेरिका, सोवियत संघ और यहाँ पे लोगों द्वारा। ठीक है, कितने लोगों का हाथ है? 3 लोगों का हाथ है इस अफगानिस्तान को बर्बाद करने के पीछे। ठीक है, कितने लोगों का? 3 लोगों का। अमेरिका, अफगानिस्तान का खुद के लोगों का और सोवियत संघ का। ठीक है, यहाँ पे क्या था? अफगानिस्तान या अफगान जिसको कहते हैं आप, अफगानिस्तान बोले, अफगान बोल दो। तो अफगानिस्तान में क्या था? यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था जहीर शाह। क्या नाम था? जहीर शाह। देखिए आपने सुना होगा भारत के इतिहास में कि जो भी क्या बोलते हैं राजा महाराजा जो हमारे यहाँ रहे और हमारे यहाँ जो हमला हुए, अधिकतर मोहम्मद गजनबी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, ये सब कहाँ से आए? अफगान से हैं। जो क्या बोलते हैं मुगल शासन था वो भी क्या बोलते कहीं ना कहीं अफगान से ही जुड़े हुए लोग थे। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे भारत पर यहीं से क्या किया, राज किया। क्योंकि अफगान में उस समय क्या था, और आज भी बहुत सारे वहाँ पे स्रोत हैं ऐसे, पहले के टाइम में इतना नहीं खोजा गया था बट आज के टाइम में इतने ज़्यादा स्रोत हैं कि भूमि ही वो ऐसी है कि जो ऐसे लोगों का देती है, जन्म देती है। या एक तरीके से बोला, यहाँ के लोग ही थोड़ा सा क्या है, कट्टरवादी मतलब सोच के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो अफगान के सबसे लास्ट राजा थे जिनका नाम था जाहिर शाह, इन्होंने क्या किया, लास्ट में इन्होंने लोकतंत्र का क्या किया, विकास किया। इन्होंने वोट वगैरह करवाए जिससे क्या हो, वहाँ की सत्ता एक तरीके से शांति या अमन के उसमें चैन में क्या कर सके, जी सके। ठीक है, किसने कराया था? जाहिर शाह ने कराया था। ठीक है, इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे कि अच्छे से रहेंगे लोग तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्या होंगी, बेटर रहेंगी। तो इन्होंने क्या किया, महिलाओं को शक्ति दी। किसको दी? महिलाओं को क्या दी? शक्ति या बोल दो पावर। ठीक है, या राइट्स बोल दो, वोट डालने का अधिकार, और भी चीजें हैं, रहने का, घूमने फिरने का, इस तरह की हर प्रकार की क्या दी, महिलाओं को स्वतंत्रता दी। और एक लोकतंत्र का क्या किया, निर्माण किया। किसका किया? लोकतंत्र का निर्माण किया। इन्हीं ने वोट वगैरह डलवाई सत्ता वगैरह के लिए, सरकार वगैरह का क्या किया, डेवलपमेंट किया। किसने किया? जाहिर शाह। किसने? महिलाओं के राइट्स के लिए। और लोकतंत्र का क्या किया, पूरी तरह से विकास किया। ठीक है, हम ये स्टोरी शुरू से ही बता रहे हैं आपको कि ऑपरेशन साइक्लोन क्यों हुआ और इसकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई। ये शुरुआत यहीं से हुई। तो इनके एक ब्रदर थे, क्या थे? कजन ब्रदर, मतलब दूर के रिश्तेदार, भाई भाई। ठीक है, देखो इनके राजा, अपने राजा कहते हैं, इनका जो नवाब वगैरह जो भी कहते थे। ठीक है, तो इनके दूर के रिश्तेदार थे। ठीक है, इनके क्या थे, ब्रदर या कजन ब्रदर बोल दो, जिनका नाम था दाऊद खान। इनको क्या हुआ, ये चीजें पसंद नहीं आई। इनको क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि इस तरह से तो यार हमारे भैया यार इस तरीके से पूरी तरह की सब चीजें क्या करेंगे, सब लोगों को ही क्या कर देंगे, दान कर देंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी राजा सत्ता खराब हो जाएगी, हम भी राज नहीं कर पाएंगे। किस तरह की चीजें सोच, किसने? दाऊद खान ने सोची। उनका कहना भी सही था, वो अपने नजरिए से वो भी सही थे, क्योंकि सत्ता अगर हम किसी और को सौंप देंगे तो हमें हटा दिया जाएगा और वो वहां पर क्या करेंगे, राज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, दाऊद खान ने, इन्होंने 1970 में तख्ता पलट कर दिया। इन्होंने क्या किया, अपनी शक्तियों का यूज किया, अपनी सेना या जो भी इनके पास राजा के पास थी, उन्होंने उसका यूज किया और पूरी शासन पूरे अफगानिस्तान में क्या कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया। तख्ता
पलट कर दिया किसने, दाऊद खान ने। और इसमें क्या किया, एक तरीके से गृह युद्ध को क्या कर दिया, छेड़ दिया। किसने, दाऊद खान ने क्या किया, गृह युद्ध को छेड़ दिया था। कहां पर, अफगानिस्तान में। इन्होंने अफगानिस्तान को एक तख्ता पलट के रूप में क्या कर दिया, घोषित कर दिया। और वहां पर तख्ता पलट होने के बाद क्या क्या चीजें परिवर्तित की, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वहां पर परिवर्तन आया कि 1978 जब वहां पर सिविल वॉर या गहरा युद्ध उस तरीके से चल रहा था, तो वहां पर 1978 में क्या हुआ, राजा का शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। किसका, राजा का शासन। राजा ये था कि लोकतंत्र का अच्छे से चलता था, कोई भी हो अपना अच्छा राजा बने, लोकतंत्र मतलब वोट डालने का अधिकार, ये सब चलता था। ठीक है, तो राजा का शासन ये था, वो भी आने वाले समय में खत्म हो जाता। बट जो उनके ब्रदर थे, तो उन्होंने क्या कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। किसका, राजा का शासन खत्म कर दिया गया। ठीक है, और लोकतंत्र शासन को भी खत्म कर दिया। किसको किया, लोकतंत्र शासन व्यवस्था को भी पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया, खराब कर दिया या खत्म कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि हम क्या करेंगे, जब इस तरह की सत्ता ही नहीं रहेगी तो यहाँ पे कोई शासन नहीं करेगा। जब शासन नहीं रहेगा तो हमारे अंडर में रहेगा, और जो हमने तख्ता पलट किया है उससे क्या और अच्छे नतीजे आएंगे। मतलब कि लोग हमारी जय जय करेंगे कि हमने देखो लोकतंत्र खत्म कर दिया है, महिलाओं का अधिकार खत्म कर दिया, जिससे लोगों का अच्छे से राज होगा और हम पूरी दुनिया में क्या करेंगे, अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। एक तरीके से उनके ब्रदर का ये सोचना था। ठीक है, फिर क्या था, आप एक बार बताइए, अफगान के पास स्रोत है किसके, तेल के कुएं हैं बहुत सारे, गैस के हैं, तेल के हैं, गैसेस के हैं, खनिज है वहां पर। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें वहां पे क्या बोलते दवाइयों के लिए, क्या बोलते दवाइयों के लिए और भी चीजों के लिए, क्या पे वहां पे अफीम, गांजा वगैरह इस तरह के अफीम वहां पर सबसे ज्यादा होता है। इनकी पहाड़ियों में ऐसी खासियत है यहाँ की मिट्टी की, यहाँ पे अफीम की खेती सबसे ज्यादा होती है। अफीम की जो क्या होता है पूरी दुनिया में क्या होती है, सप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो अफीम मंगाते हैं, जगह जगह अफीम उगती है, तो उसकी सप्लाई क्या होती है पूरी दुनिया में करते हैं। कौन करते हैं, अफगानिस्तान के लोग। वहाँ बहुत सारी पहले अफीम की खेती होती थी पूरी दुनिया में, यहीं से अफीम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और खनिज गैस वगैरह सबसे ज्यादा यहीं की चीजें होती। तो अब क्या किया, यहाँ पे एक सोवियत संघ नाम से, जिसको अमेरिका को पहले, सॉरी रूस को पहले सोवियत संघ भी बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि क्या कुछ देशों का क्या है, समूह है। सोवियत संघ ने सोचा कि हम क्या करेंगे कि अफगान के अंदर जो लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो गई, राजा का शासन खत्म हो गया, हम क्या करेंगे, इनके तेल और गैसेस और जो खनिज के स्रोत है इनको हम हथिया लें या इनको हम कंट्रोल कर लें अपने में, तो हमारे पास क्या होगी, ताकत बढ़ेगी हमारी। किसकी, सोवियत संघ की, जिसको कहते हैं रूस कहते हैं रूस कहते हैं। सोवियत संघ के नाम से उस समय जाना जाता था, क्योंकि एक तरह से क्या था, बहुत सारे देशों का समूह रूस बोलते हैं। जर्मनी और भी देश है, जर्मनी का गठन वो हुआ था, विघटन हुआ था, उसके बाद सोवियत संघ में बहुत सारे देशों को हटाया गया, जुड़ गया। मतलब अभी भी एक देशों के संगठन के रूप में सोवियत संघ को जाना जाता है। इसमें कुछ देश आए शामिल है। जो सोवियत संघ पहले था, सोवियत पहले था ना, जो द्वितीय वर्ल्ड वॉर से पहले, वही सारे देश इसमें क्या है अभी भी शामिल है। उसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया, जर्मनी, रूस और भी कुछ देशों के, यूक्रेन वगैरह। तो ये सोवियत संघ के रूप में क्या किया गया, जाना जाता था। तो उस समय इन्होंने क्या किया, हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान को क्या करेंगे, स्थिरता देंगे। हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान को स्थिरता देंगे, यहाँ की लड़ाई को क्या करेंगे, रोकेंगे। अब देखना क्या क्या चीजें, लड़ाई को स्थिरता प्रदान करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल, क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से क्या करेंगे, रोकेंगे। किससे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, यहाँ पे ईरान से। ईरान में भी वही स्थितियां थी, ईरान में भी वही स्थितियां थी, जिस कारण यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था। क्योंकि उस समय क्या था, जो ये थे इनके बहुत सारे खनिज थे, ये बेचकर क्या करते थे, हथियार खरीदते थे। हथियार खरीदेंगे तो लड़ाई तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। ठीक है, तो सोवियत संघ ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्थिरता लाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, लड़ाई को रोकेंगे। ठीक है, और कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोकेंगे। इस तरह से किसने बोला, सोवियत संघ ने। और यहाँ पे क्या हो गया, वो आकर बस गया। और सोवियत संघ ने क्या किया, 1969 में इसको सोवियत अफगान के नाम से जाने
पूरी दुनिया में इस नाम से जाने लगा, क्योंकि ये अब जहाँ पे सोवियत, जहाँ पे क्या उसने कंट्रोल करने की क्या की कोशिश की, तो इस नाम से क्या किया पूरी दुनिया में जाने लगा। कौन? सोवियत अफगान के नाम से पूरी दुनिया में 1989 में जाने लगा। कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, क्योंकि सोवियत आ गया था वहां पर। सोवियत क्या कर रहा था, हम आपको पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, अफगान कहीं ना कहीं अफगान कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि सोवियत हमारी मदद कर रहा है, और सोवियत भी ये समझ रही थी कि हम अफगान की मदद कर रहे हैं आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, जिस तरीके से हम कर सकते थे। ठीक है, तो अफगान ने क्या किया, सोवियत संघ ने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारी चीजें की। इन्होंने यहाँ पे कम्युनिस्ट लीडर दिया। कम्युनिस्ट क्या दिया? लीडर दिया, या इन्हीं का कोई लीडर था जिसका नाम था नूर मोहम्मद तराकी। ठीक है, उन्होंने नूर मोहम्मद तराकी को क्या दिया, यहाँ का कम्युनिस्ट दे दी, और यहाँ पे पावर दे दी इसको कि भैया आपके पास पावर है, आप जो जाके करो। सर हम कौन देंगे? सोवियत क्या करेगा, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। किसके लिए? इसके लिए कि आप अफगानिस्तान में आपका राज चले, अफगानिस्तान में बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। तो इनको 27 अप्रैल 1978, मतलब आ तो पहले गया था। ठीक है, अब जब इनको पावर दे दी 27 अप्रैल 1978 में, पैसा वगैरह दे रहे, तो भैया ये तो इनके यहाँ में चलेंगे। तभी इसको बोला गया 1969 में, सॉरी 79 में, सोवियत अफगान। ठीक है, इसलिए बोला गया था क्योंकि इन्हें कम्युनिस्ट लीडर दिया था, इसको पैसा दिया, सब दिया कि भैया जाओ तुम ऐसा करो अच्छे से, हम आपके संग खड़े, पैसा चाहिए हमसे बोलो, कुछ चाहिए हमसे बोलो। ठीक है, तो इन्होंने जब इस तरीके की क्या की बात रखी, और इस तरह से इन्होंने सपोर्ट किया इनको, तो आगे जाके क्या हुआ, जब ये लीडर थे, तो अब लीडर तो ये अपने हिसाब से चलेगा। लीडर कब तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे लोग क्या थे, इनको देख के चलते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये खुद अपने इससे हट गए, और इन्होंने क्या किया, ताकीस एक्सट्रीमिस्ट, दो उसमें बट गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्न मॉडरेट परचम, मॉडरेट परचम। ये दो भागों में किसने, नूर मोहम्मद तराकी ने क्या किया, बांट दिया इसको, अपनी पावर को। ठीक है, एक तराकी एक्सट्रीमिस्ट या एक मॉडर्न परचम, ये दो उसमें क्या किया, बांट दिया गया। ठीक है, ठीक है, उसमें ये क्या था, मॉडर्न परचम में इसमें सोवियत से क्या थी, दोस्त, यहाँ पे सोवियत के लोग रहते थे, मतलब सोवियत से इनकी अच्छी खासी जमती थी, तो संघ के रूप में इन्होंने बांट दिया। मतलब हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स के रूप में इसको बांट देते हैं, तो पावर का भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उससे हम अच्छे से संभाल पाएंगे। इनको क्या दे दी, इनको दे दी पावर, इनको दे दी भैया बाहरी परचम, हाँ भैया अपना नाम वाम करो, ठीक है, जो भी होगा अपना अच्छे से देखो। ठीक है, किसको? मॉडर्न परचम को, क्या आप दोस्ती मोस्ती करोगे, बाहर से जो भी पैसा होगा आपस में बांट लेना। ठीक है, इस तरीके से, या जो भी तरीके की लीडरशिप होगी उसको दोनों क्या करोगे, अच्छे तरीके से चलाओगे। इन्होंने कम्युनिस्ट लीडर ने क्या किया, इन दोनों को बांट दिया, और ये क्या हो गए, इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जब दो उसमें पार्ट में बट गया, तो भैया किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होगी, तो इसको खत्म करने के लिए कौन आए, इसको खत्म करने के लिए हाफिज जुल्ला, हाफिजुल्ला ये आया। ठीक है, हाफिजुल्ला। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुर्कीज एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्न परचम को क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। इन्होंने बोला नहीं, दो लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं होगा, हम क्या करते हैं, दोनों ही खत्म कर दे, पावर भी हमारी, सोवियत संघ भी हमारा। ठीक है, जिससे क्या होगा, और अच्छे तरीके से हम अकेले राज करेंगे। किसने? हाफिज। इन्होंने क्या किया, हाफिज उल, इन्होंने क्या किया, अप्रैल 1979 में। ठीक है, हाफिज उल ने क्या किया, उल्ला ने, इन्होंने एक कट्टर थे, क्या थे, कट्टर थे, मतलब कुछ भी सजा दे देते किसी को भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पूरी पावर अपने पास रखी, और पावर का क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, पूरे अफगान को क्या करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। इनको क्यों, किसका सपोर्ट था, सोवियत
संघ का, सोवियत संघ के, अरे हम खड़े आपके पीछे, कोई खत्म, कोई बात नहीं। सोवियत संघ ने फिर क्या किया, सोवियत संघ ने ये सोची कि हम क्या करेंगे, अगर ये बंदा अगर खड़ा रहेगा तो हमारा क्या नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा। तो सोवियत संघ ने इसको बाद में क्या किया, इसको मरवा दिया, इसकी हत्या करवा दी। किसने, सोवियत संघ ने बोला नहीं, अगर एक बंदा रहेगा, ये थोड़ा दिमाग से तेज है और हमारे सैनिकों या हमारे ऊपर भी क्या कर सकता है, पलटवार कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ ने इसको भी खत्म करवा दिया। क्यों, ये इसके बीच में आ रहा था। सोवियत संघ का एम था कि हम यहाँ पे रहेंगे, इसको पूरा कंट्रोल करेंगे, गैस पाइपलाइन वगैरह, पेट्रोल डीजल मीजल सब ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ अच्छे से सब चीज चलेगी, मतलब सस्ती रहेगी और हमारे पास क्या रहेगी, पावर रहेगी, ठीक है। एक तरीके से कंट्रोल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पर, जब जिसको खत्म कर दिया आतिफ उल्लाह को, इसने सोवियत संघ ने, अब देखिए किसी के उसमें पावर तक में किसी के लीडर को मारोगे तो लीडर से तो थोड़ी ना बैठेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अफगान में किसके खिलाफ, सोवियत के खिलाफ वॉर। कब से, 1979 से 1989 तक। तो भैया सोवियत ने भी क्या किया, एक मिनट जो बताते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ क्या हुई, वॉर हुई। क्यों हुई, क्योंकि इनके क्या हुआ था, लीडर को मार दिया। देखिए कोई भी देश हो यार, आपका देश हो, ठीक है, या कहीं भी जहाँ से आप रहते हो, वहाँ के लीडर को मारोगे तो वहाँ की जनता क्या आपको छोड़ देगी। तो इसी प्रॉब्लम के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पे सोवियत संघ के खिलाफ क्या हुई, अफगान वॉर कर रहा था। अब एक बात बताओ भैया, वॉर तो हम कर रहे हैं, ठीक है, वॉर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, वॉर के लिए भैया जनता का इंपॉर्टेंट है, भैया जनता क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हमारे संग होने चाहिए अफगान की। तो अफगान और सोवियत संघ में क्या था, इनका शहर पर कब्जा था और गांव पर कंट्रोल नहीं था। क्यों नहीं था, रोड ही नहीं थी, तो क्यों कंट्रोल होगा, जब रोड ही नहीं है तो शहर में तो कंट्रोल हो जाएगा, शहर में रोड इतने बड़े बड़े शहर है, बट जब गांव में रोड ही नहीं है तो वहां पे कंट्रोल कैसे करोगे। तो यहाँ पर क्या ही विफल रही, और क्या रहा, इनका शहर पर क्या रहा, पूरी तरह से कब्जा, इनका शहर पर, इनका गांव पर कब्जा, मतलब गांव के लोग ज्यादातर इकट्ठे, गांव ज्यादा बड़े होते हैं शहर के मुकाबले, ज्यादा मतलब इस तरीके से, जैसे 100 लोग एक गांव में रहते तो 100 गांव में कितने, 100 हो गए तो 10,000 लोग। अब शहर में क्या है, बहुत ही मतलब लिमिटेड लोग क्या होते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका क्या रहा, गांव पर पूरी तरह से कब्जा रहा। यहाँ की 70% जनसंख्या क्या रही इनके खिलाफ, और इनकी 30% जनता कह रही चलो ठीक है, कब्जा कर लिया, हमें पैसा मैसा तो दे रहे हैं, अच्छे से चल रहा है, इनको उतना ज्यादा वो क्या नहीं था, मतलब नहीं था, ठीक है। तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, ऑपरेशन साइक्लोन क्या किया गया, चलाया गया। किस चलाया गया, कि इन्होंने बोला कि ऑपरेशन साइक्लोन क्या करेंगे। ऑपरेशन साइक्लोन ये क्या था, इसका मतलब ये था कि ये अमेरिका द्वारा क्या किया गया था, चलाया गया था। अमेरिका ने क्या सोचा, इसने, अमेरिका ने सोचा कि हम क्या करेंगे, अफगान की मदद करेंगे, किसको, सोवियत को, संघ को हटाने, किसकी, सोवियत को हटाने की मदद करेंगे। किस, कौन करेगा, अमेरिका अफगान की क्या करेगा, मदद करेगा सोवियत संघ को यहाँ से पूरी तरह से हटाने के लिए, ठीक है। ये भी तो अमेरिका कैसे मदद करेगा, तो अमेरिका ने क्या सोचा कि हम सोवियत संघ को यहाँ से हटाएंगे, उसकी क्या हटाएंगे, लीडरशिप, लीडरशिप को भी खत्म करेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ के पूरी तरह से सोवियत संघ को पूरा से हटा। क्यों, अमेरिका का एक ही उद्देश्य रहा कि जहाँ पे सोवियत संघ प्रेजेंट रहता वहां पे अमेरिका जाके खुद प्रेजेंट हो जाता, क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है, जहाँ पर सोवियत संघ क्या नहीं कर सके, राज नहीं कर सके, वहां पर पहुंच सके, ठीक है। तो अमेरिका ने अफगान को क्या की, मदद की, किस तरीके से, आर्थिक रूप से, और सैनिकों के जरिए। अमेरिका ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, आपको फंडिंग करेंगे, क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे, पैसा देंगे, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अफगान को, अमेरिका ने अफगान को क्या किया, 20 से
30 $5 लाख प्रति वर्ष देने का क्या किया, मतलब देता रहा, मतलब उसने कहा कि हम क्या करेंगे, आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है, कितने पैसे देंगे, 20 से 30, सॉरी 20 नहीं, $5 लाख प्रति ईयर देंगे, इससे बोला 1979 में क्या किया, बोला 1969 में, 79 में, ठीक है, 1979 में क्या हुआ, $5 लाख प्रति वर्ष देने का क्या किया अमेरिका ने इसको, कि हम क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ठीक है। अमेरिका का भी उद्देश्य यही था कि हम क्या की सोर्स है यहाँ पे उसको क्या करेंगे, खुद भुगतान करेंगे उस चीज का, और हमारे भी क्या होगा, देश पावरफुल होगा, अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में रहेगा। यही गलती सोवियत संघ ने की, और यही गलती कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, $5 लाख प्रति वर्ष यूएई की जो करेंसी थी उसमें दिए, किनको, अफगान को दिए, और ये आगे चल के 1989 में ये बढ़कर कितना हो गई, 630 मिलियन प्रति ईयर, ठीक है। सोचिए 5 लाख से स्टार्ट होती और 630 मिलियन प्रति ईयर, मतलब एक साल में इतना पैसा, मतलब 5 लाख से स्टार्ट होती, इतनी जबरदस्त तरीके की फंडिंग थी कि अगर ये देश अगर कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता, तो इसकी अच्छे से आर्थिक रूप से बहुत अच्छा था। और किसकी फंडिंग की, चलो ठीक है, इसने इसकी, और किसकी, हथियारों की, किसकी, हथियारों की क्या की फंडिंग की, इतनी हथियार की फंडिंग की, और डायरेक्ट नहीं की इसने, यानी कि डायरेक्ट फंडिंग नहीं की कि मतलब हम जाके डायरेक्ट फंडिंग कर देंगे, चलो ठीक है जाओ भैया ले लो। इसने क्या की, ये सारा पैसा किसको दे देता था, ये पाकिस्तान को, ठीक है। और पाकिस्तान क्या करता था, अपने लोगों को तैयार करता था, उनको ट्रेनिंग देता था, और इन्होंने 1 लाख से अधिक यहाँ के मुजाहिदीन, यहाँ के लोग थे, 1 लाख से अधिक लोगों को मुजाहिदीनों का की ट्रेनिंग दी, जो आज क्या है अलकायदा या इस तरीके के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलकायदा जो आगे जाके बताएं कैसे हुआ। तो पाकिस्तान को क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट फंडिंग नहीं की, इन्होंने बोला कि हम उनको डायरेक्ट फंडिंग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान इनकी क्या करेगा, मदद करेगा, किसकी, अफगान की, और क्या होगा, और भी जो देश थे पीछे थे, ब्रिटेन वगैरह और भी देश थे जो इसमें शामिल थे कि हाँ भैया तुम राज कर लो, फिर तो हम आ ही जाएंगे, ठीक है। ब्रिटेन लोग और भी जो आसपास के देश थे उनको बहुत ज्यादा फायदा था इससे, गैस सस्ती मिलेगी, तेल सस्ता मिलेगा, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, देखिए कोई भी आपकी मदद कर रहा है तो इसमें आप समझ जाइए कि वो अपना फायदा कुछ ना कुछ देख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से पाकिस्तान को क्या किया इन्होंने, फंडिंग की। पाकिस्तान क्या करता था, इनको अफगान को डायरेक्ट फंडिंग करता था, क्यों, पाकिस्तान से जुड़ा है, ठीक है। अफगान भी अपनी परिस्थिति सुधारता था, आतंकवाद क्या होता था, पाकिस्तान में तैयार होता था, और अफगान में जाकर क्या करते थे, ये सोवियत संघ के लोगों से लड़ते थे, ठीक है। जिससे क्या होता था, ये बहुत ज्यादा क्या होते थे, पावरफुल हुए। और पाकिस्तान में आईएसआई भी क्या कर रहा था, इनकी मदद कर रहा था, पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं करता था, आईएसआई के जरिए क्या करता था, मदद करता था। अमेरिका क्या करता था, पाकिस्तान को पैसे देता था, पाकिस्तान इनको देता था, मतलब अफगान को देता। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई पैसे ले तो फ्री में काम करेगा किसी का, वो भी कुछ ना कुछ अपना शेयर लेगा या प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो पूरी तरह से क्या किया इन्होंने, अफगान को बर्बाद करने की क्या की कोशिश की, ठीक है। जिसके बाद अमेरिका की कौन सी किसने मदद की थी, अमेरिका की CIA, ये कहाँ की थी, CIA अमेरिका की थी, जिसने पूरी तरह से अफगान को क्या की मदद की हर तरीके से। अमेरिका पूरी तरह से क्या कि भैया अफगान फोकस किया था कि सोवियत संघ को भगा दो, उसके बाद हम हैं तो हम आप पे राज कर लेंगे, ठीक है। ये किसका था प्लान, ये था अमेरिका का प्लान था। सोवियत संघ ये सोच रही थी कि हम अफगानिस्तान में पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, फिर तो हमारा राज चलेगा, ठीक है। बट सोवियत संघ को ये कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ गई थी कि हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो सोवियत संघ इस वॉर में 10 साल तक क्या रहा, फंसा रहा, ठीक है। और फिर अमेरिका ने एक और अच्छी क्या की चाल चली, जब पाकिस्तान में इस तरह की फंडिंग हो रही थी तो यहाँ से बहुत सारे अरब के लोग, ठीक है, बहुत सारे पैसे वाले लोग जा रहे थे, जो क्या था वो क्या कर रहे थे, उन्हें पता था कि हम अफगानिस्तान में अगर हम जाएंगे और हमारा सत्ता अगर स्थापित हो जाए तो पूरा देश हमारा हो जाएगा, ठीक है। जैसे सऊदी अरब में बहुत ऐशो आराम से रहते थे, इसलिए वहां पे भी और ऐशो आराम से हम भी फंडिंग
हमें भी फंडिंग कर ही रहा है अमेरिका, हम अमेरिका का सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओसा में तो क्या हुआ, सऊदी अरब से एक शख्स था उस समय का जो सबसे ज्यादा चर्चे में था, अभी भी चर्चे में, सऊदी अरब से, जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। ये क्या था, बहुत ही बड़ी रिच फैमिली से था, क्या था, बहुत ज्यादा, सऊदी अरब की क्या था, बहुत बड़ी रिच फैमिली से था। ठीक है, तो अब देखिए रिच फैमिली से था तो इसने भी कि चलो हम भी जाते हैं, हम भी अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, पैसा तो है हमारे पास, अंधाधुंध पैसा है, अमेरिका मदद कर ही रहा है तो हम भी ट्रेनिंग लेके अपना एक समूह स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने वहां जाकर, कहाँ पे, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर एक अलकायदा की क्या की स्थापना की, किसकी, अलकायदा, किसने की, ओसामा बिन लादेन ने क्या की, अलकायदा की स्थापना की। पाकिस्तान का सपोर्ट करा भैया, पाकिस्तान तो हमारे साथ, अमेरिका के बीच उसके सपोर्ट, और किसका चाहिए भी इतना बड़ा पावर का सपोर्ट। इनने अलकायदा की क्या की स्थापना कर दी, इनने बोला कि चलो भैया अलकायदा की स्थापना करते हैं और अफगानिस्तान को क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में करेंगे, तो आगे जाके सत्ता अपने हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो उस समय जब अलकायदा की स्थापना हुई तो ये पूरी तरह से क्या हुई थी, आतंकी भूमि से बन गई थी, मतलब कि अफगानिस्तान की जो भूमि थी, किसकी, अफगान की, इसको आतंकी भूमि के नाम से जाना जाता, आतंकी भूमि के नाम से जानने जाना लगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे हथियार थे। अब देखो हथियार भी है हमारे पास, सब कुछ है, पैसा है, खाने पीने हर चीज से क्या है सज्ज थे, तो हम क्या करेंगे, आतंक करेंगे, किसी भी हो, जैसे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, उस किसी भी देश को हम क्या करें, बहुत सारा पैसा दें। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आतंक करेगा, उसने भी क्या किया, आतंक किया। ठीक है, तो जब ये वॉर में पूरी तरह से अमेरिका ने उसका सपोर्ट कर दिया, कब किया था अमेरिका ने, 1900, अमेरिका ने क्या किया, इस समय क्या किया, बहुत सपोर्ट किया किसने, यूएसए ने। तो क्या हुआ, सोवियत संघ क्या हुआ, हार कर, या सोवियत संघ ने बोला कि हम क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे, तो सोवियत संघ क्या हुआ, हट गया पीछे का, एक 1989 में पीछे हट गया, कौन, सोवियत संघ, इसने बोला कि अब नहीं आएंगे भैया, तुम जाओ मरो कुटो, कहीं हमारा बहुत लॉस हो गया। तो सोवियत संघ का ये पीछे हटने का क्या था, बहुत गोल्डन चांस था, क्योंकि अगर ये इस समय नहीं हटता तो और भी ज्यादा फंसता है, क्योंकि सैनिकों की हार थी और भी थी, बहुत सारा पैसा भी जा रहा था, वो कब तक इसका संग देते, 10 साल युद्ध लड़ना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए। तो सोवियत संघ ने क्या किया, जब ये इतनी वॉर होती रही तो क्या किया, इनने पीछे हट गए, चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब पीछे चला गया तो अमेरिका ने बोला कि अब चलो ठीक है, सोवियत तो चला गया, अमेरिका की लड़ाई किससे थी, सोवियत से थी, तो सोवियत हट गया, अब उसने सोचा कि हम अफगानिस्तान को पूरी तरह से क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। ठीक है, अफगान को क्या करेंगे, पूरी तरह से कब्जा करेंगे, और ऑपरेशन साइक्लोन के अंदर ही बता रहे हैं, तो अफगान को क्या करेंगे, पूरी तरह से कब्जा करेंगे। तो क्या हुआ, अमेरिका ने जब इस तरह की सोचा कि हम कब्जा करेंगे, तो अमेरिका के तैयार की गई और ट्रेनिंग दी गई यही लोग क्या हुआ, अमेरिका पर भारी पड़ गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब तो हमने सोवियत संघ को हटा दिया तो अमेरिका क्या चीज है, ये पैसा दे ही रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, 1989 में क्या फंडिंग को, मदद को क्या कर दिया, डॉलर को बिल्कुल तरह से बंद कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लोग भड़क गए, किस पे, अमेरिका पे भड़क गए। ठीक है, जब अमेरिका पे भड़क गए पूरी तरह से, तो बदला तो लेंगे। अमेरिका ने देखो आर्थिक रूप से कैसे मदद की थी, इन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइल दी थी, किसको, इन लोगों को दी थी, बहुत हथियार दिए थे, पाकिस्तान में उस समय हथियार कराची में बाजार में ऐसे बिकते थे जैसे सब्जी बिकती हो, इसी समय जब जिन लोगों ने बहुत सारे हथियार अमेरिका ने दिए थे, मतलब कि इतना हथियार दिया था कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा इतना हथियार उनके पास था उस समय, गोली बारूद हर चीज से, आदमी कम थे, हथियार बहुत ज्यादा थे। तो स्ट्रिंग मिसाइल दी थी, मिसाइल की क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि इसको हम कंधे पे रखकर क्या कर सकते, चला सकते, लॉन्च कर सकते, जिससे क्या उसको भारी नुकसान हो सकता था। ठीक है, तो अमेरिका ने ये दे दी थी। ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, आर्थिक रूप से क्या की, मदद बंद कर दी। ठीक है, किसने, आर्थिक रूप से अमेरिका ने सपोर्ट बंद कर दिया कि हम भैया आप नहीं करेंगे, तो सोवियत संघ चला ही गया, आप हमारी बात मान नहीं रहे तो हम आपके संग क्यों। तो अमेरिका ने सोचा हम जब आर्थिक मदद मत कर देंगे तो ये हमारे क्या करेंगे, खुद घुटने टेक देंगे और हमारा
साथ देंगे, ठीक है, मतलब ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक न्यू क्या हुई, एक न्यू तालिबान का क्या होगा, गठन हो गया। क्या हुआ, एक न्यू तालिबान का क्या होगा, यहाँ पर गठन हो गया, जिसने क्या किया, अमेरिका को क्या किया, सबक सिखाने के लिए या पूरी तरह से अफगान को अपने कब्जे में लेकर अमेरिका या जो और भी देश होते हैं उनको आतंक मचाने के लिए एक नए तालिबान का क्या हुआ, गठन हुआ, जिसने आज के समय पूरे अफगान पर क्या किया रखा है, कब्जा कर रखा, सत्ता है वहां पर उनकी, ठीक है। जो युद्ध हुआ अमेरिका ने लड़ते लड़ते जब परेशान हो गया 20 मतलब 40-45 साल, ठीक है, तब उसने अभी हाल फिलहाल में 2021 में 22 में ही 21-22 के बीच में क्या किया, इसको छोड़ दिया, मतलब पूरी तरह से छोड़ दिया। तालिबान की राज हो गया, तालिबान की सत्ता हो गई, हर तरीके से आपको इस चीज का पता है, ठीक है। तो न्यू तालिबान का क्या हुआ, गठन हुआ, जो आज अफगानिस्तान पे क्या करता है, राज करता है, जिसकी सत्ता है वहां पर, किसकी, अब न्यू अफगानिस्तान में जिसकी सत्ता है, किसकी, तालिबान की। अब न्यू बोली, अब उस समय न्यू तालिबान क्या हुआ था, डेवलप हुआ था, ठीक है। और इसने क्या किया, 1996 से 2001 तक क्या किया, अंधा युद्ध था, मतलब कि जो आता था सब खत्म करते रहते थे, ठीक, अंधा युद्ध था, जो आता था काम अपनी मतलब अपनी मर्जी से चलाते थे हर चीज, ठीक है। तो उस समय क्या था, बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा था, मतलब कि बेवजह, जो हमारे बीच रास्ते में आया था उसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है, इस तरह से किया। अब अमेरिका कहीं ना कहीं ये समझ गया था कि ये न्यू तालिबान क्या था, हमारे लिए संकट बनने वाला था। और ऑपरेशन साइक्लोन का से हमने जो बनाया बताया था कि ऑपरेशन साइक्लोन से सोवियत संघ को हटाना था, वो तो हमने कर दिया, ऑपरेशन साइक्लोन खत्म होना नहीं चाहिए, और इस तरह की हमें और भी घटना नहीं होनी चाहिए। फिर भी न्यू तालिबान ने क्या किया, 1996 से 2001 तक अंधा युग था, इसमें हर कोई अपनी अपनी मर्जी चलाता था। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते संगठन, जैसे मोहम्मद, इस तरह के क्या हुआ, बहुत सारे संगठन बन गए थे, आतंकी संगठन, जो क्या करते थे, अलग अलग जगह अलग अलग राज करते थे। बट जब अफगानिस्तान में कोई भी हमला या कोई भी देश दूसरा देश आके हमला करता था तो एक हो जाते थे। तो अमेरिका की तरफ से क्या थे, एक तरफ से अमेरिका था, एक तरफ से ये सारे संगठन थे, ठीक है। और न्यू तालिबान क्या था, इसमें बहुत ज्यादा न्यू था, इसमें सबसे ज्यादा हथियार थे, 5 साल तक इसने अंधाधुन क्या किया, वो किया, परेशान। इससे क्या हुआ, पाकिस्तान के बराबर सपोर्ट था, न्यू तालिबान का भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। बट इंडिया क्या था इस समय हमारा, बहुत ज्यादा परेशान था। क्यों परेशान था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा इस तरह के चीजें की गई। और हाँ, इसमें एक चीज जो अंधा युग में क्या थे, राइट्स खत्म कर दिए थे, हर तरह के जीने का, रहने का, हर तरीके के राइट्स खत्म कर दिए पूरे अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में क्या करते थे, पूरी तरह से राइट खत्म कर दिए थे, ठीक है। और क्या हुआ था, जब राइट्स खत्म कर दिए, ठीक है, किसने कर दिए, न्यू तालिबान ने। और तो इंडिया में 2001 में, इंडिया के 2001 में ICJ 84 को क्या किया, हाई जैक कर दिया, किसको, ICJ 84 को क्या किया, हाईजैक कर दिया गया, किसके द्वारा, तालिबानों के द्वारा क्या किया, हाईजैक कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग क्या थे, हुए थे, मतलब थे वहां। और आतंकी हमला, मतलब सबसे ज्यादा अमेरिका की इस हरकत से कौन परेशान था, इंडिया से ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान है, और आज भी है, आतंकी वॉर, ठीक है, संसद पर हमला। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये पता था कि ये पूरी बहुत तरीके से ये अमेरिका द्वारा रची गई चाल है, जिसके द्वारा अब अमेरिका खुद परेशान है, ठीक है। फिर क्या किया, कारगिल वॉर। ये इंडिया इस तरह की अगर चीजें होने लगी तो फिर भैया आप किसी के ऊपर देखो, जो जिसका ना लेना ना देना, उसके ऊपर अगर कोई हमला करे तो भैया वो तो परेशान रहेगा, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भैया इंडिया ने बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, अपनी भैया सेना को इतना मजबूत कर देंगे कि आ जाओ अब तुम लड़ लो, ठीक है। आज के टाइम में लड़ सकता, नहीं लड़ सकता, 1 घंटा लगेगा पूरी तालिबान को साफ करने में, मतलब जहाँ तक है, ठीक है, जहाँ तक मतलब 1 घंटा तो है नहीं, ज़्यादा हो गया। हाँ, जो बॉर्डर से अपने घुसने में अगर अंदर आते हैं तो उनको साफ करने में इतना टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, अफगानिस्तान पर अगर कब्जा करने की बात हुई तो हम उनको फंडिंग नहीं देंगे, हमको गोला देंगे, बारूद देंगे, और जिसको आग लगा के जला देंगे, ठीक है। इस तरह के आज का जो न्यू इंडिया है उसके अकॉर्डिंग अगर इस समय जो हमला होता तो इसका जवाब बहुत करने मिलता, ठीक है। ठीक है, उस समय ये कब का था, ये 1999 से 2001 तक
इस तरह के इंडिया में सबसे ज्यादा क्या हुए, आतंक किए गए, ठीक है। इस तरह की वॉर हुई, तब अमेरिका ने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे ऊपर तो वॉर नहीं हो रही है, तो अमेरिका ने कहा कि चलो हम इतना दूर है, 7 समुद्र पार किया, हम लोग अब जब इतना सारा वॉर करेंगे, ठीक है, तो कोई नहीं, पास वाले देश पे कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बहुत दूर है। तब अमेरिका के ऊपर, किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर 2001 में ट्विन टावर पर हमला हुआ, जिसमें इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग मारे गए थे कि आज भी, मतलब कि पूरे 22 साल बाद भी आज तक लोगों के शव नहीं मिले, मतलब उनके डीएनए जांच करके उनके शव की पहचान की गई, और आज तक इतने लोग गायब हो गए उसमें से कि आधे से ज्यादा लोगों के शव के हड्डी के नाखून बाल तक नहीं मिले, ठीक है। ठीक है, तो अमेरिका के 2001 में ट्विन टावर पर क्या हुआ, हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका को ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये हमारी क्या है, गलती है, ठीक है। और इसका खामियाजा कब, आज भी अमेरिका और पूरी दुनिया का गलती भुगत रही है, किसकी एक गलती पर, एक गलती अमेरिका, सोवियत संघ और अफगान को पैसे के सपोर्ट, फंडिंग के सपोर्ट से ये पूरी क्या कर रही है, झेल रही है पूरी दुनिया, ठीक है। तो इसलिए कोई भी कदम क्या करना चाहिए, हमें उठाना चाहिए, तो बहुत ही सोच समझ के क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए। आगे जाकर ये हमें क्या कर सकता है, सजा दे सकता है, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये किसका है, न्यूटन का, हम जितना देंगे उतना मिलेगा, यही अमेरिका के साथ हुआ, न्यूटन तो यहीं के थे, यहाँ पे तो बड़ी अच्छी खासे रहते थे, जब इन्होंने नहीं सीख पाया तो कोई और देश क्या करेगा, इनसे क्या शिक्षा लेगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को जानना चाहिए कि हम जिसको भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो कल के दिन हमारा भी क्या कर सकता है, हानि कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से अमेरिका को क्या हुआ, सबक मिला, और आज भी क्या कर रहा है अमेरिका, इस चीज को क्या कर रहा है, भोग रहा है, ट्विन टावर के हमले को। और भी चीजें हैं, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान का सपोर्ट किया, तो अफगानिस्तान की सत्ता अभी भी किसकी, आतंकवादी या जिसको कहते हैं न्यू अलकायदा, उनके क्या है, सपोर्ट में। और भी चीजें बदल गई हैं, चेंजेस हो गई हैं, अब पूरी तरह से खत्म कर दिया सत्ता, और वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे उसको, शहर से लेके गांव तक। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलकर कौन परेशान है, इंडिया। तो इंडिया भी कहीं ना कुछ ऐसा करेगा जिससे क्या हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे परेशान रहे, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें ना हो, और अमेरिका के द्वारा की गई इस गलती, और सोवियत संघ द्वारा की गई इस गलती का खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े, ठीक है।